हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। राहु महादशा में राहु मंगल मेष लग्न, ठीक है। जो राहु में मंगल 1 वर्ष 18 दिन चलेगा और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, 30 मिनट का होगा। जिसको धैर्य होगा वही देखे भैया, जिसके पास धैर्य ना हो ना देखे। बिल्कुल आप जो है इस वीडियो में इंटर ना करें, ठीक है। धैर्य वालों के लिए ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 1256 आखिरी में है 769787। ज़रूरत पड़े कुंडली विश्लेषण के लिए तो संपर्क कर सकते हैं। काफ़ी नॉमिनल फ़ीस है मेरी, कोई भारी भरकम फ़ीस नहीं है, ठीक है। लेकिन जो कम फीस है उसका जो है वो मत कमज़ोर ना समझोगी। कम फीस रखते हैं इसका ये मतलब नहीं कि एस्ट्रोलॉजर को ज्ञान नहीं है, ठीक है। ब्रह्मा मुरारी त्रिपंतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधुश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु कुर्वन्ते सर्वे मम सुप्रभात। ग्रहों के अधीन सब कुछ है, ठीक है। ज्योतिषी का काम है आपके जीवन में प्रकाश डालना, ना कि आपको डराना, भ्रमित करना, कंफ्यूज करना, बुरे बुरे योग करके डराना कि राहु का मंगल हो गया, अंगारक हो गया, शनि चंद्र का विष हो गया, और राहु के साप योग पंचम भाव से बनने वाले, है ना। ये किसी को ग्रहण योग बता देना, ऐसे तरह तरह के मकड़ जाल हिंदुस्तान में नहीं विदेश में भी चल रहे हैं। यहाँ के लोग वहाँ भी गए झूला उठा के, वहाँ पे यही तमाशा चल रहा है, ठीक है। तो जो यहाँ के लोग गए हैं विदेश में, अमेरिका, वहाँ पे ये भी तांडव चल रहे हैं, वहाँ पे भी तांडव यही है। तो ऐसा है राहु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा। खास बात यह है कि आखिरी दशा, इसको छिद्र दशा बोलते हैं। छिद्र दशा पे मैंने एक वीडियो बनाया है, आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा, मैं लिंक डाल दे रहा हूँ। देखो भैया, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि जैसे लेखक लोग क्या करते हैं, एक किताब लिखते हैं, इसको बोलते हैं इसका पूरा मैटर ना उस किताब में पढ़ना पड़ेगा लेकिन मैं ऐसा उद्देश्य से नहीं बोल रहा हूँ। आपको देखना हो देखो, नहीं तो ना देखो, ठीक है। छिद्र दशा बोलते हैं आखिरी की जो दशा होती है राहु में मंगल, इस आखिरी खत्म होने वाला मंगल। अब गुरु आएगा भैया, अब तमस से सत्व पे जा रहे हो यार। राहु तमसी है और गुरु सत्व गुण है। तो भैया जब आप तमस से सत्व पे जा रहे हो तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। और ये आखिरी दशाएं कई बार बड़े अचानक और चौंकाने वाले रिजल्ट देती है, जो अच्छे और बुरे दोनों होते हैं। ज़्यादातर मामले में नेगेटिव रिजल्ट आते हैं, थोड़े टफ जाती है, कठिन जाती है। राहु मंगल 1 वर्ष 18 दिन चलेगा। मंगल जो है 28 अंश में उच्च और नीच दोनों का होता है। इसकी कर्क राशि नीच की है, मकर राशि उच्च की है। इन अंशों पे ही नीच और उच्च का माना जाए, ऐसा ग्रंथ कहता है। हो सकता है आपका नीच का मंगल हो लेकिन वो 5 डिग्री का हो तो उतना खराब फल नहीं देगा। हो सकता है आपका मंगल उच्च का हो लेकिन वो 5 डिग्री का हो तो अच्छे फल नहीं देगा। क्यों? क्योंकि 28 अंश में उच्च का होता है और एग्जैक्ट 28 में होगा तब तो भैया बहुत अच्छी बात है। और एग्जैक्ट 28 में होगा नीच का तब तो तकलीफ देगा। जनरली क्या होता है कि ग्रह अपनी अंतर्दशाओं में फल देते हैं। तो ये मंगल के अंतर्दशा है, राहु की महादशा है, ठीक है। अब आपको आपकी जो कुंडली में आपका मंगल कैसा है, क्या मृत्यु भाग में है, विषघटी में है ना। इस सब की जानकारी एस्ट्रोलॉजर से पूछना चाहिए कि आपका मंगल कैसा है, कितने अंशों में है, नीच अंश से कितने दूर है, पास में है। नवग्रह स्त्रोतम से काफ़ी ग्रहों की शांति होती है, इसमें कोई शक नहीं। व्यास जी ने बनाया है इसको। जपा कुसुम संकाशुम काश्वे माधुतिम तमोरिंग सप्राम प्रतोषिम दिवाकरम। जपा कुसुम फूल के समान महान तेज युक्त अंधकार को नष्ट कर सब पापों को हरने वाले महर्षि कश्यप के पुत्र सूर्य को प्रणाम करता हूँ। ऐसा पढ़ लो, 9 श्लोक है ना, 9 से 12 श्लोक है, बाकी 10, 11, 12 तो तारीफ में लिखे गए श्लोक है। यह 9 ग्रह से, इसमें हिंदी भी दिया हुआ है, इनसे ग्रह शांति होती है। तो काहे को माथा पट्टी कूटना यार, इधर उधर भागना। ज्योतिष के जर्नी में है कि राहु केतु जिस ग्रह के साथ रहते हैं, जिस भाव में रहते हैं, उस राशि का ही फल देते हैं वो। ऐसा लघु पाराशरी कहते हैं और ऋषि पाराशरी भी कहते हैं, है ना। जनरल रूल ये होता है कि भाई कोई भी ग्रह यदि केंद्र में त्रिकोण में होगा, शुभ राशि में होगा, शुभ नवमांश में होगा, राशिपति जो दशापति है उससे शुभ स्थान पे होगा तो अच्छे फल देगा। ऐसे जनरल रूल है। राहु पे मैंने बहुत काम किया है और यार मेरे पास राहु की बहुत कुंडली आती है, तो राहु का मेरे को काफ़ी अनुभव है, ठीक है। इसलिए मैं राहु के बारे में ज़्यादा फलित नहीं देता, क्योंकि मालूम है कि जिसको ऋषि पाराशर ने बोला कि 9वें 10वें भाव में अच्छे फल देगा, पंचम में त्रिकोण में अच्छे फल देगा, तीसरे में अच्छे फल देगा, 11वें में अच्छे फल देगा और लाभ भाव में अच्छे फल देगा, या तीसरे में। तो जब हम कुंडली देखने जाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं यार, वो राहु कहीं पे भी बैठा हो तकलीफ देने लगता है। रेयर मामले में जो है वो 9वें 10वें में अच्छे फल देगा या फिर केंद्र त्रिकोण के होने से अच्छे फल देगा, ऐसा रेयर में देखता हूँ।
तो उस प्रकार की कंडीशन मिलती नहीं। कहीं राहु अकेला बैठा है केंद्र में, 9वें 10वें का कोई सपोर्ट नहीं है, नवम में बैठा है 9वें 10वें कोई सपोर्ट नहीं है, तो पंचम में बैठा है लेकिन नवम दसम से कोई रिलेशन नहीं है, तो वो फिर अच्छे फल नहीं देता है। इसलिए राहु के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली कुछ बोलना ठीक नहीं, क्योंकि राहु जो है ये छद्म ग्रह है। इसने जो है राहु ने, आपने शास्त्र जब पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि समुद्र मंथन के समय कैसे राहु ने अपना भेष बदल के, रूप बदल के देवताओं की पंगत में अमृत पीने के लिए बैठ गया। तब भगवान विष्णु ने देखो, तब सूर्य और चंद्र ने पहचान लिया था इसको, इसलिए राहु सूर्य चंद्र से भयंकर नफरत करता है। इसके बाद क्या हुआ, भगवान विष्णु ने इसके गर्दन काट दी राहु के, तो राहु अलग हो गया और केतु अलग हो गया, तो राहु का सिर बच गया, केतु का धड़ हो गया। तो ये सब कारणों से राहु को लोग कहते हैं कि भैया AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, दुनिया भर की चीज। राहु निश्चित रूप से सिर है तो ये जो है मन मस्तिष्क पे प्रभाव डालता है। राहु और मानसिक रोग, साइकेट्रिक प्रॉब्लम जो डिसीजेस होती है, डिल्यूजन, इल्यूजन, हेल्यूसिनेशन, ये बहुत सारी चीज़ें राहु से करती है। अब हम ज्योतिषी कभी कभी डॉक्टर बनने लगता है। भाई आपका मनोविकार है तो आप डॉक्टर के पास जाइए यार, ज्योतिष की एक सीमा है। लोग बिना बात के लोग ज्योतिषी के पास चले जाते हैं। ज्योतिषी कोई भगवान थोड़ी यार, वो तो ग्रह के ऊंच नीच देख के बताएगा कैसी दशा चल रही है। तो ज्योतिषी से भी जरूरत से ज्यादा उम्मीद नहीं करना चाहिए। देखो कर्म की गति बहुत गहन है, प्रारब्ध की बात है। कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पे हमारी ज्योतिष टिकी है। आपको हम कहते हैं कि भैया आपको कोई भी दशा चले लेकिन आपको अपने कर्म पे डिपेंड रहना चाहिए। कर्म और पुरुषार्थ आपका मेन है, पुरुषार्थ काम करना है यार। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। कोई जमाने में विवेकानंद महाराज ने कह दिए और अपने मुंह से नहीं गए, कठ उपनिषद का श्लोक है 1:3-14, ठीक है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधत। तो ये एक प्रेरणा देती है। और पंडित श्री राम शर्मा का लिटरेचर तो कहता ही है कि यार कर्म करना है, कर्म करना है। और गीता कहती है कि भैया कर्म तो करना ही पड़ेगा, पेट पालना है यार। अभी पेट पालने वाला श्लोक देख लो, नेतम कुरुम कर्म तो अकर्म चाय ही अकर्मण शरीर यात्रा अपि चाते न प्रसिद्धेत अकर्मण। तू शास्त्र विहित कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म ना करने से तेरा निर्वाह भी नहीं होगा, भूखे मर जाओगे। समझ गए ना क्या बोलता है? तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर। शास्त्र विहित बोल रहा है, उल्टे सीधे काम नहीं, चोरी चमारी ये कर्म नहीं है ना, लोगों को ठगना। तो शास्त्र विहित कर्म कर और इसी कर्म से तेरा शरीर निर्वाह होगा। कर्म ना करेगा तो शरीर भी निर्वाह नहीं होगा। यार हमारी कैसी भी परिस्थिति होगी हम प्रयास करना नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, कैसी भी परिस्थिति होगी हम नेगेटिविटी में नहीं जाना, पॉजिटिव रहेंगे। लगातार पाप ग्रहों की दशाएं कष्ट देती है, जैसे राहु चल गया फिर उसमें मंगल, राहु में मंगल आ गया ऐसे, ठीक है, ये यहाँ पे मंगल आ गया, राहु मंगल हो गया, शनि हो गया, और पता लगा फिर इसमें भी शनि का अंतरा आ गया, यहाँ और शनि आ गया सूक्ष्म दशम में भी। तो ऐसी समय में जो है तकलीफ बढ़ सकती है, ठीक है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम देखते हैं राहु, देखो मैंने क्या बोला था आपको, अब ये तमस है राहु, तमस, ठीक है। देखो हमारे पास 3 प्रकार के तत्व होते हैं, रजस, सत्व, रज और तम। कोई भी मानव इस तीनों से बना है। अब हमारा बैलेंस बिगड़ते रहता है दशाओं के अधीन, ठीक है। अब राहु हमको तम देगा, राहु की दशा से आप गुरु की दशा में जाने वाले हो, जैसे ही मंगल का तुम गुरु की दशा में जाओगे आप, तो आपका सत्व बढ़ जाएगा। सत्व बढ़ जाएगा मतलब आप गुरु के प्रभाव में आ जाओगे, तो ये जीवन का बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है आपके, जब आप गुरु में जाओगे। तो इस तरीके से फलित हम लोग चेक करते हैं। देखो राहु तम होगा तो क्या होगा, सरकारी लोगों की डिपार्टमेंट इंक्वायरी, जो उद्योगपति उनके यहाँ छापा पड़ जाए, वर्षों से चोरी कर रहे थे साहब, भर भर के टैक्स चोरी कर रहे थे। फिर राहु क्या करता, फांसी लगाना, पॉइजन, कंस्पिरेसी, जहर। ये षड्यंत्र आप भी कर सकते हो, आपके खिलाफ भी कोई कर सकता है। जब आपकी चल रही है, आपकी दशा राहु की चल रही है, तो आपके खिलाफ षड्यंत्र होगा, लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं। षड्यंत्र खासकर राहु का कारक है। षड्यंत्र, भय, जहर, पॉइजन, नेगेटिविटी, छापा पड़ना है ना, बदनामी, रूमर बदनामी उड़ना, ठीक है, कोई फैला रहा आपके बारे में। तो फिर ये सब एंटी करप्शन ब्यूरो, डिपार्टमेंट, सरकारी लोगों के लिए डिपार्टमेंट इंक्वायरी, इनकम टैक्स की रेड, उद्योगपति के लिए। आम जन के लिए क्या होगा, आम जन कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ जाता है, कोई जमीन जायदाद में चीटिंग कर लेता है उसके साथ, कोई जमीन खरीद रहा है तो वहां लूटपिट जाता है, पत्नी से बेवफाई हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से जीवन में पत्नी से तलाक की स्थिति आ जाती है, पत्नी कई बार सुसाइड करके जहर करके फंसा देती है। इस तरीके की चीजें हमारे जीवन में आती है और हम कोर्ट कचहरी उलझन में पड़ जाते हैं। तो फिर हम लोग फिर रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं, भागते हैं ज्योतिष के पास, ये ईडी वीडी के चक्कर होने लगते हैं।
राहु के बारे में कहा गया है कि इसमें बहुत सारी नेगेटिव है तो बहुत सारी अच्छी बात भी है। राहु 9वें स्थान में हो तो गंगा यात्रा कराता है, तीर्थ स्थान करा देता है, 9वें स्थान पे लंबी यात्रा करा देता है। राहु चंद्र रहेगा यदि 6ठे स्थान पे, 8वें में, 12वें में, पंचम में, तो बहुत तकलीफ देता है। 8वां राहु चंद्र हो एक साथ तो बड़ा कष्ट देता है, इसका भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। उसी तरीके से राहु मंगल हो 8वें में हो, 6ठे में हो, 12वें में हो तो कष्ट ज़्यादा होते हैं। और बढ़ते हैं, देखो मंगल के 3 नक्षत्र होते हैं, मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा। यदि आपका मंगल मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा में होगा तब तो ठीक है। और वैसे ही राहु के 3 नक्षत्र होते हैं, आद्रा, स्वाति और शतभिषा, ठीक है। यदि राहु आपका इन नक्षत्रों में तो निश्चित रूप से यार वो ठीक अपने नक्षत्रों में, अपने घर में बैठा, अपनी राशि में बैठा है तो उतनी समस्या नहीं है, ठीक है, उसको अच्छा माना जाता है। भाई ये राहु के कारकत्व है, इसको जरूर आप लोग ध्यान से देखो, मैं वीडियो रोक के देखना आप लोग बढ़िया से। और ये मंगल के कारकत्व है, इसको भी बढ़िया इत्मीनान से देखना आप लोग, है ना। मंगल ज़्यादातर लोग तकलीफ देता है, ये ब्लड, खून, षड्यंत्र, मारपीट, कोर्ट कचहरी, विवाद, सब चीज़ें देता है। और प्रशासक भी है, पद प्राप्ति भी करा देता है। उच्च का मंगल पद प्राप्ति करा देता है, प्रशासनिक दबदबा बढ़ा देता है। ये मंगल सूरता, भूमि बल, भूमि का खासकर शस्त्र, भूमि के नीचे राज्य, वीर का नाच, चोर, युद्ध, विरोध, शत्रु, उदारता, बहुल, लाल रंग की चाह, बाघ का स्वामी, तूर्य, ढोल, प्रीति, पशु, राजा, क्रोध, विदेश। अब आप लोग देखना आपके काल परिस्थिति वर्तमान जीवन में ये कितना सुटेबल बैठता है। और ये भी मंगल के कारकत्व है, वो काफ़ी है। ये मैं उत्तर कालामृत जैसे फेमस ग्रंथ से लिखा हूँ। देखिए जनरली कुंडली आपकी मैं नहीं देख रहा हूँ, मैं तो एक उदाहरण बता रहा हूँ कि आपकी जो कुंडली होगी मेष लगन में किस तरह के फलित आएंगे, खासकर राहु मंगल में, चूंकि ये छिद्र दशा भी है। तो नवमांश कुंडली में हमने नहीं देखा, आप नौ हो सकता है कि आपका मंगल यहाँ उच्च का और नवमांश कुंडली में नीच का हो गया हो तो खराब फल देने लगता है। षोडश वर्ग कुंडली से भी हम फल चेक करते हैं, कारक निर्णय, ऋषि पारसर के योग, ग्रहों के कारक, तो षडबल, भाव भावेश की स्थिति, इस सब से हम लोग पूरा आकलन निकालते हैं। इसके बाद कई प्रकार के जन्मों को अशुभ जन्म माना ऋषि पारसर ने, जैसे कि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का 14 का जन्म, अमावस्या का जन्म, और विष्टि भद्रा का जन्म, या व्याघात योग का जन्म, ऐसे हम लोग चेक करते हैं। या सूर्य की संक्रांति का जन्म, और ग्रहण काल के नक्षत्रों का जन्म, या ग्रहण के समय हुआ जन्म, ये सब अशुभ जन्म। या मूल नक्षत्र का जन्म, जैसे कि बुध और केतु के 6 नक्षत्र मूल नक्षत्र हैं, है ना, इस तरीके के जन्मों का। या फिर एकदम से जन्म जो हो रहा है आपका बिल्कुल बॉर्डर पे हो रहा है, लग्न बिल्कुल बॉर्डर पे है, गणांत है, या नक्षत्र गणांत है, या तिथि गणांत है, इन सब की हम लोग बहुत बारीकी से देखते हैं। इसके बाद कोई फलित पे पहुंचते हैं। तो फलित बताना कोई चमत्कार नहीं है, ना कोई इतना आसान है, बहुत रेयर लोगों का फलित ज्योतिषी बता पाता है, और ऐसे ज्योतिषी बहुत कम है हिंदुस्तान में, ठीक है। अब है तो उनके रेट जानते हो बहुत बड़े हैं, या फिर वो नेताओं की, राजाओं के, लोगों के, बड़े बड़े उद्योगपतियों के कुंडली देखते हैं। हम लोगों की एंट्री थोड़ी होगी आम आदमी की यार। मंगल लग्न से, अब ये ऋषि पारसर ने जो लिखा ये वाली जो भाग है इसको बहुत ध्यान से समझो आप। मंगल लग्न से 11वें, 5वें, 9वें में, केंद्र त्रिकोण में, स्व का, उच्च का, D9 में उच्च का, नवमांश कुंडली में उच्च का होगा तो नष्ट राज हो, तो नष्ट राज और धन लाभ, मतलब जो आपकी प्राप्त, जो आपने लूज कर दिया, खो दिया है, वो नष्ट राज मिल जाएगा, पद मिल जाएगा, वापसी हो जाएगी, और धन का लाभ होगा, घर खेती में सब बढ़िया होगा, इष्ट देव की प्रसन्नता होगी, संतान सुख, भोजन, बस सब पॉजिटिव हाल। यदि मंगल लग्न से केंद्र में 1, 5, 9 में हो, ठीक, और वो भी त्रिकोण का, उच्च का, शुभ का, D9 में अच्छा हो, तो दूसरे ग्रहों से पीड़ित नहीं होना चाहिए। पता लगा शनि भी देख रहा है, वहीं राहु चला गया और दूसरे ग्रह आ गए, सूर्य भी आ गया, अस्त हो गया, कचड़ा हो जाएगा तो नहीं होगा भैया। मंगल यदि दशाधिप से केंद्र 5, 9, 3, 11 में हो, मंगल यदि दशाधिप कौन है, दशाधिप राहु से मंगल 5वें, 9वें, 3रे, 11वें में हो तो रक्त वस्त्र आदि का लाभ, राजा का दर्शन, संताप, संतान वर्ग और मालिक का कल्याण, और सेनापतित्व, उत्साह, बंधुओं का द्वारा लाभ। जनरली मंगल को सेनापति मानते हैं, ठीक है, तो सेना उसका लाभ। अब वो काल परिस्थिति है, हर एक आदमी तो सेना में होगा नहीं, तो आपको की पावर गेन होगी, आपका समाज में सम्मान बढ़ेगा, रुतबा बढ़ेगा, पद प्राप्ति होगी। यदि दशापति से 6ठे, 8वें, 12वें भाव में हो तो पाप ग्रह से युक्त हो तो स्त्री, पुत्र और सहोदरों को कष्ट, स्थानच्युति लिखा मतलब पद जाएगा आपका, यदि मंगल खराब है तो 6, 8, 12 में दशापति से, ठीक है। तो बंधु, पुत्र, स्त्री से विरोध, चोर, व्रण का भय, शरीर में पीड़ा। देखो मंगल को चोर भी बोलते हैं। यदि किसी का मंगल अष्टमेश होके जाए, षष्ठेश होके जाए
तो ऐसे लोगों की चोर प्रवृत्ति हो जाती है। ठीक है, अब वर्तमान में हम किसी को चोर तो नहीं बोलेंगे, तो क्या करेगा, चालाकी से अपने काम सब प्राप्त करता है, चालाकी से। ठीक है, मतलब अपने साथियों को लूटना या सरकार को कोई चीटिंग कर लेना, इस तरीके शॉर्टकट से वो जिंदगी में सफलता चाहता है। जब आप शॉर्टकट करोगे तो कुछ गलती करोगे, कुछ नियम तोड़ोगे, तो मंगल को चोर भी बोलते हैं। मंगल यदि द्वितीय से सप्तमेश हो तो शरीर में आलस और मृत्युभय होता है। उसके शांत्यर्थ वृषदान और गोदान करो तो सुख प्राप्त होता है। अब यहाँ पे वृषदान और गोदान के बारे में लिखा है। वृष मतलब जो है बैल का दान है, ठीक है, गोदान गाय का दान है। अब ये काफ़ी महंगी चीज़ है और इसका दान कहाँ दोगे, तो हम लोग बताते हैं कि भैया विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, शिव की आराधना करना, ओम त्र्यंबकम यजामहे का जप करना। ठीक है, अब चूंकि राहु है, मंगल है, मारक होगा, तो हम क्या बताएंगे, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिं में बंधनात् मृत्यु मृत्युमामता। जपो भैया, जपो 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 जपो, जपेत सिद्धि, जपेत सिद्धि, जपते जा मेरे भाई। अब देखो यहाँ पे षडाष्टक नहीं होना चाहिए, राहु और मंगल षडाष्टक नहीं होना चाहिए, आपस में 6-8, 2-12 भी नहीं होना चाहिए, आपस में 2-12। ठीक है, अब मैं इतना समझाता हूँ यार, इसलिए वीडियो हो जाता लंबा। ठीक है, अब लोग बोलते हैं कि लंबा वीडियो, मैंने कहा यार लंबा, तुम घर में फालतू तो बैठे हो, जॉब नहीं तो देखो यार, और क्या करोगे, धैर्य है नहीं, बिल्कुल खड़े कूद रहे हो, अरे महाराज लंबा हो गया वीडियो, तो थोड़ा धैर्य से देख लो। ऐसे वीडियो यूट्यूब की दुनिया में मिलेंगे नहीं आपको, वहाँ मिलेंगे आपको ये राशि वाला बनेगा करोड़पति, ये नगीना पहन लो, ये चमत्कार हो जाएगा, ये पूजा कर लो, और ये औंधे सीधे उपाय, कहीं बोलेगा कि बादाम बहा दो, कहीं ऐसा तो वैसा, तो तांबा तो रांगा तो सीसा, तो दुनिया भर का लाल किताब वाले ने पूर्णतः पागल कर दी भारत के लोगों को। ठीक है, तो शुद्ध उपाय सात्विक उपाय बताते ही नहीं, वो सीधे मोती पहना देते, हीरा पहना देते, मूंगा पहना देंगे, पैसे कमाओ साले को, कहाँ भाड़ में जाए ज्योतिष होतिष। अब कहाँ पहुँचे, अब यहाँ से एक्चुअल वीडियो चालू हुआ होगा। 16 मिनट तो आपकी बकवास में कर गया, गालियाँ अलग दोगे मुझे। ठीक है, अब यहाँ से हम बताते हैं कि क्या होता है षडाष्टक, क्या होता है। अब देखो आपकी मुख्य दशा राहु की चल रही है, राहु के बाद हमको मंगल के बाद षडाष्टक, उदाहरण से बता देता हूँ बस फटाफट जल्दी जल्दी। षडाष्टक या 6-8 को बोलते हैं। देखिए, राहु से मंगल 6-8 में नहीं होने चाहिए। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, ये 7 हो गया। जैसे मंगल यहाँ बैठ गया आपका, ये षडाष्टक हो गया, और यहाँ बैठ गया तो 6 हो गया षडाष्टक। ऐसा कहीं से भी हो सकता है, ये षडाष्टक बन गया, ये षडाष्टक बन गया, इस तरीके से कहीं से भी बन सकता है। ये षडाष्टक हो गया और ये षडाष्टक हो गया, ठीक है, ये षडाष्टक हो गया, ठीक, ये और ये, तो ऐसा कहीं से भी बन सकता है। वैसे ही 2-12, जैसे कि मान के चलो आपका मंगल यहाँ हो और राहु यहाँ हो, आपस में 2-12, ऐसा कहीं पे भी हो सकता है। यदि मंगल और राहु आगे पीछे हों, एक घर आगे और एक घर पीछे हों, तो ये इसको 2-12 का योग बोलते हैं, द्विद्वादश योग, ये भी काफ़ी खराब होता है। अब हम देखेंगे मंगल की बात, हमको आपका, हाँ मुझे नहीं पता यार आपका मंगल कहाँ है, मुझे नहीं पता राहु के साथ मंगल के साथ क्या क्या बैठे हैं। हम आपको सिर्फ बताएंगे, इसमें लघु पारसरी बता रहा हूँ। अब मंगल इस कुंडली में लग्नेश हो से अतिशुभ है, और लग्नेश को अष्टमेश का दोष नहीं लगता, तो मंगल से टेंशन फ्री रहो, अष्टमेश का फल नहीं देगा, क्योंकि कहते हैं लघु पारसरी में, और इसी पारसरी बोलते हैं कि अष्टमेश का दोष नहीं लगता मंगल को, तो मंगल लग्नेश हो के शुभ है, अच्छे फल देगा, ऐसे मान सकते हैं। क्योंकि अष्टमेश भी है, तो इसका जो रत्न है मूंगा, इसको पहनने से बचें, क्योंकि वैसे ही छिद्र दशा है, आगे बहुत कष्ट होता है, क्योंकि अंतिम दशा है, आखिरी दशा है, बहुत कष्टकारी होती है, तो रत्न ना पहनना। अब इस कुंडली में शुक्र जो है मार्केश है और न्यूट्रल भी है, दूसरा भाग इसका मार्केश है। सबसे खराब कोई ग्रह इस कुंडली में शुक्र है। शुक्र का हीरा बिल्कुल ना पहने, मार्केट वाला पहनाएगा उससे बचें, क्योंकि वो धंधा कर रहा है। तीसरा, अब इसमें जो है बुध है, बुध इस कुंडली में सबसे खराब है, ठीक है, तो बुध का रत्न पन्ना भूल के भी ना पहने, ठीक, कि छठा भाव और ये उपचय, 2 उपचय के मालिक हो गया बुध। इसके बाद कर्क, चंद्रमा को केंद्र का दोष लगता है, लेकिन सबसे कम लगता है। चंद्रमा का मोती पहनने का प्रयास ना करें, यदि वो नीच का हो, चंद्रमा यहाँ नीच का तो भी रत्न पहनाते लोग, इतने दुष्ट हैं हिंदुस्तान में, ठीक है, ना पहने, कोशिश करो ना पहनो। यदि चंद्रमा उच्च का है, कहाँ होगा चंद्रमा उच्च का, 2 नंबर में उच्च का होगा, ये उच्च का होगा, तो रत्न की जरूरत नहीं है, तो भी पहन लोगे, क्योंकि लालची मन है। ऐसा लगता है कि मैं चंद्रमा पहन लूंगा तो मुझे 2-3-4 किलो और ज्यादा कुछ चीज मिल जाएगी, क्योंकि लालच भरा हुआ मन में, ठीक है, ये लालच ही करवाता है सब। जब शास्त्र ने कह दिया उच्च का, तो क्यों पहनने यार उच्च का रत्न, लेकिन मैं तो पहनूंगा साहब, मैं बुद्धि भ्रष्ट हूँ, मैं लालची हूँ साहब, मुझे तो प्रगति चाहिए। अरे राष्ट्र क्या होता है, अरे परिवार क्या होता है, मुझे तो सिर्फ अपने से मतलब है, मुझे तो चाहिए चाहिए चाहिए, पहन भैया, मुझे क्या लेना देना, ऐसी तैसी कराओ पहन के। अब आगे चलते हैं, चंद्रमा का बता दिए, अब सूर्य को देखते हैं।
ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि चंद्रमा अच्छा है इस प्लानेट में, इस कुंडली में। चंद्रमा के बारे में यदि वो नीच का ना हो, 6, 8, 12 में ना हो, तो चंद्रमा अच्छा है, ठीक है। इसके बारे में बताएंगे। सूर्य इस कुंडली में सबसे शुभ ग्रह है, ठीक है। सूर्य कहाँ नीच का होगा? देखो, सूर्य 7 नंबर में नीच का होगा, है ना, यहाँ पे नीच का होगा सूर्य। अब ये नीच का हो गया तो ये ऐसे व्यक्ति प्रेम विवाह करेंगे और उल्टी से हरकत करेंगे, पत्नी से झगड़ा करेंगे, पत्नी से ईगो की लड़ाई हो गई, ईगो की लड़ाई, अहम की टसन, ठीक है। तेरा बाप कलेक्टर है तो मेरा बाप भी कलेक्टर है, बस ऐसा ही झगड़ा, ठीक है। हम भी अच्छे परिवार के हैं, तुम भी अच्छे परिवार के हो, बस ऐसा टसन चलेगा। और कई बार इस टसन में सूर्य की दशा में, राहु सूर्य में, परिवार में तलाक हो जाता है, टूट-फूट हो जाते, पत्नी से झगड़ा हो जाते, पत्नी बीमार हो जाती है, पत्नी के कारण अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अब यहाँ उच्च का हो गया, तो अब ये उच्च का हो गया तो लोगों को धैर्य नहीं, उच्च का हो गया तो भी रत्न जाएंगे एस्ट्रोलॉजर के पास। वो हिंदुस्तान का ऐसा एस्ट्रोलॉजर है कि उच्च के रत्न का भी रत्न पहनाएगा, क्योंकि उसे तो बेचना है माणिक्य और अपना कमीशन चाहिए उसको। सब दुकान से सेटिंग रहती है, मैं ही दूंगा, मेरे पास अच्छा है, उस दुकान से खरीदना। जैसे ही बोला कि मैं ही दूंगा, मेरे पास ही है, उस दुकान से खरीदना, समझ जाओ कि कमीशन मिल जाएगा भाई, 20% उसको, 30%, ठीक है। और वैसे हिंदुस्तान में रखेगी ना, भयंकर नकली आ रहे हैं, और तो चाइना के आ रहे हैं, ओरिजिनल बहुत महंगे होते हैं रत्न। उच्च का रत्न है, बहुत बढ़िया है। फिर क्यों रत्न पहनना? नहीं साहब मैं पहनूंगा। अब तुम रहने पहनना पहन यार, जो प्लानेट उच्च का होगा उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। भगवान के नाम रूटीन में लो, सूर्य को जल दो, सूर्य आदित्य हृदय का पाठ करो राहु सूर्य में, ठीक। सूर्य अच्छा है। अब चलते हैं बुध का, शुक्र का, मंगल का, गुरु इसमें 9वें से होकर अति शुभ ग्रह और 12वां हो गया न्यूट्रल हो गया। तो भैया गुरु को मैं कहूँगा, गुरु इस कुंडली में अच्छा ग्रह है। पुखराज जैसा रत्न पहनने की इच्छा हो तो पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस ये देखना कि गुरु नीच का ना हो, ठीक। अब गुरु यहाँ नीच का हो गया, ठीक। यार एक बात बताओ, जब ये तो नीच का हो गया, रत्न पहनोगे तो ये ग्रह नीच जैसे फल नहीं देगा कि उच्च जैसे फल देगा। इसको बलि करोगे तो क्या उच्च के फल देगा? नीच के फल देगा। इसलिए शास्त्रों में कहा है, किसमें, कौन से शास्त्र में? प्रश्न मार्ग दक्षिण भारत का फेमस है, श्लोक भी बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि अनिष्ट स्थान पे बैठे ग्रहों के रत्न धारण नहीं करते, अनिष्ट है, ये नीच है, ठीक है। अब ये गुरु की दशा चले राहु में, गुरु से निश्चित रूप से जॉब खत्म हो जाएगा, पिता को कष्ट हो जाएगा, नुकसान हो जाएगी, हानि हो जाएगी, अपमान हो जाएगा, विदेश के संपर्क खत्म हो जाएंगे, विदेश से हानि हो जाएगी, ठीक है। अब शनि इस कुंडली में मेष लगन में बाधकेश भी होता है, ठीक है। और उपचय, एक उपचय और 2 उपचय खराब है यार शनि, ठीक है। शनि का रत्न पहनने से बचें। क्या होता शनि का? नीलम, जो अमिताभ बच्चन ने पहना था। सबको लगता है कि मैं भी नीलम पहन के अमिताभ बच्चन हो जाऊं। अरे भैया हिंदुस्तान में एक ही अमिताभ बच्चन है, आप थोड़ी हो। उसके यहाँ 4 ग्रह बैठे हैं, बुध उच्च का है, वो सब धन स्थान को देखते हैं। 8वें स्थान पे बैठे ग्रह जातक को राजा और रंक बना देते हैं, ठीक है। अमिताभ बच्चन की कौन मदद किया, कैसे आगे आया, आप सब जानते ही हो कहानी, है ना। हर एक आदमी अमिताभ बच्चन नहीं बन सकता यार, क्योंकि एक ही अमिताभ बच्चन है इस देश में, एक ही गांधी है, एक ही नेहरू है, एक ही मोदी है। बार बार ऐसे जो महान लोग पैदा नहीं होते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ें। अब यहाँ तक हो गई बात। मैंने आपको खास बात बता दी कि मेष लगन में 11वें भाव का स्वामी बाधकेश होगा, तो ये बाधकेश हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये बाधकेश तब होगा शनि, जब यहाँ पे जातक परिजात कहती है कि जब यहाँ पे मांदी का कनेक्शन शनि से हो, कहीं से भी, या शनि मांदी को देखता हो, या 2 स्थानों में कहीं पे भी मांदी बैठा हो, ठीक है, या 11वें भाव से मांदी कनेक्ट हो, तब वो बाधक कहलाए, ठीक। इतना सारा बता दिया मैंने, सारी चीज बता दिया। मेरे को आपकी कुंडली देखा ही नहीं हो, बिना कुंडली देखे मैं इतनी सारी बकवास कर लिया। सोचो कितने शैतान बताओ हिंदुस्तान के ज्योतिष, बिना कुंडली देखे इतनी बड़ी बड़ी बात। मैंने एक वीडियो बनाया प्रारब्ध का, बड़ा जोरदार है, जिसको लगे तो देखो, अभी नया नया बना, ठीक है। और बता देता हूँ, देखो यार कुछ चीज़ें फाइनल है कि भूपति भावी मिटे नहीं, होनहार नहीं मिटता। इसमें भी ये वीडियो में बताया, भगवान कृष्ण बोलते हैं देख यार प्रारब्ध में नहीं चेंज कर सकता है, ये पूर्व जन्म का पता नहीं तूने किस योनि में क्या लपड़े किया होगा, यहाँ आके नहीं। हाँ भक्ति शक्ति करेगा, मंत्र जंत्र करेगा तो तेरे को जो सूल जैसे कष्ट होने वाला है थोड़ा कम कर दूंगा। सुई तो चुभेगी, मतलब ऑपरेशन तो होगा, एनेस्थीसिया दे दिया डॉक्टर ने, ठीक है साहब। ऑपरेशन कब हुआ पता नहीं लगा। अब बेटा जैसा ही नशा उतरा, इसके बाद तेरे को पता लगा, अरे डॉक्टर ने भयंकर बड़ा चीरा लगाया है मेरे को यार। तो ये देखो बृहन्नारणी पुराण कहती है, कलो हरि कीर्तन, इस कलयुग में केवल हरि कीर्तन से लाभ होगा।
कलह और पाखंड के इस युग में मुक्ति की एकमात्र विधि है हरि कीर्तन। कलयुग में अन्य कोई गति नहीं है, अन्य कोई गति नहीं है, अन्य कोई गति नहीं। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्ते नास्ते न गति न था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऐसे जप करो। रामचरित मानस में कहा, अरे जैसे करना है जप कर यार, उल्टा कर, सीधा कर, दिन में कर, नहा के कर, बिना नहा के कर, ठीक है, कर, मुंह धो के कर, बिना मुंह धो के कर, बिस्तर में पड़े पड़े कर। भाय कुभाय अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिसी दसु। सुमिरी सो नाम राम गुण गाथा, करऊ नाई रघुनाथी माथा। अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भैर से, क्रोध से, आलस से, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके मैं रघुनाथ जी को मस्तक जमा कर मैं राम जी को गुणों से वर्णन करता हूं। जय श्री राम। अब देखो 1000 साल पहले उनने क्या बोल दिया, पंडित आदि शंकराचार्य जी ने क्या बोल दिया, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते संप्राप्ते सनीति काले नाहि नाहि रक्षति डुकुरिन कंडे। अबे भगवान को भज ले, मरते समय तेरे को ना ये उल्टी सीधी गुणित ज्ञान, ये क्रिप्टो करेंसी, इस बैंक में पैसा, यहाँ शेयर मार्केट, वहाँ जमीन, वहाँ प्लाट, और शास्त्रों का ज्ञान, इसमें ये लिखा, उसमें क्या लिखा, ग्रामर, घोड़ा ज्ञान काम नहीं आएगा। भज गोविंदम प्रैक्टिस करो, जब मरने के समय आखिरी में भगवान याद आएगा, ऐसा गीता कहती है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम, इस संसारे बहु दुस्तारे कृपया पहारे पाही मुरारे। बार बार जन्म लेना और बार बार मरना, माँ के गर्भ में बार बार आना, ऐसा संसार का यह दुस्तर प्रभाव। हे मुरारी, अपनी अनंत राय दया से मेरा उद्धार करो। कृपा ही केवलम कृपा ही केवलम कृपा ही केवलम, ठीक है, केवल भगवान की कृपा के लिए हम भागते हैं, ये करते हैं। इसका मतलब मैं आपको निकम्मा नहीं बना रहा हूं। गीता में भगवान कह दिया है शरीर यात्रा के लिए पेट पालना पड़ेगा। योग वशिष्ठ ग्रंथ कहता है कर्म करना ही पड़ेगा, पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा, कभी भी कर्मों का त्याग नहीं कर सकते, ऐसा गीता कहती है। अरे अंत तक कर्म करना पड़ेगा। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कर्म त्याग दे, कर्म करना ही पड़ेगा, ठीक। अब यहाँ बात पहुंची, अब काम की बात सुनो। देखो यार, मंगल की प्रार्थना के लिए और मंगल के लिए क्या क्या करना है, व्रत विधान यहाँ पे मैंने स्कैन करके, स्कैनर से, मेरा स्कैनर बिगड़ गया तो सुधरा के ठीक ठाक किया हूँ, पैसा लगा यार, ठीक है, बढ़िया स्कैनर से, अच्छे वाले स्कैनर से, कैम स्कैनर से नहीं है, घर का बड़ा वाला स्कैनर, उससे मैंने यहाँ करके इसको रोको, उसको फाड़ फाड़ के देखो जूम कर करके, ठीक है। अब इतना बकवास मैं नहीं करूँगा आगे, इतना बढ़िया वीडियो बना के दे रहा हूँ यार, तुम्हारे लोग भी, इसके बाद भी लोग यार ना उसमें लाइक करना ना कमेंट करना, इतने दुष्ट हैं लोग यार, क्या बताऊँ मैं। अब इसके लिए तंत्रोक्त मंत्र देखो, ओम अम अंगार का ही नमः, इसका जप करो, ग्रह शांति होगी बिना पैसे के। नहीं साहब मैं तो पंडित से कराऊंगा, करा भाई, तेरे पास पैसा है। तंत्रोक्त बीज मंत्र, ओम क्राम क्रीम क्रौं स भौमाय नमः, बीज मंत्र है, ओम ह्राम श्रीम भौमाय नमः, जो पढ़ना पढ़ो। और तो और सबसे सरल है, धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति संप्रमम कुमार शक्ति महस्तम तम मंगल प्रणम्यम, ये नवग्रह वाला श्लोक है एक। तो आपको जो लगे कर लेना, सब मैंने लगा दिया है और पूरा बढ़िया से पढ़ लेना। ये बहुत अच्छी एक किताब मेरे को मिल गई, उसी से लगाया हूँ। स्कंद पुराण में अंगारक स्तोत्रम है, अंगारक स्तोत्रम करने से भी मंगल की शांति होती बिना पैसे लगे। कितने सरल उपाय हैं, आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है, कोई ऐसा भी नहीं कि आपको धुंधला धुंधला दिख रहा है, उसके लिए भी मैसेज और फ़ोन नहीं करना पड़ेगा। जीरो मिस्टेक पे वीडियो बना रहे हो यार, जीरो मिस्टेक में कोई गलती नहीं करता मैं, और वीडियो मेरे बड़े लंबे और गैप से आते हैं, उसके पीछे ये भयंकर तैयारी करनी पड़ती। एक मुंह से एक शब्द भी झूठा नहीं निकल जाए। ऋषि पाराशर के चेले शुद्ध है अपन, भूखे मर जाए लेकिन चीटिंग नहीं करेंगे यार, घर में खाने को ना हो तो कि ईमानदारी से बात करेंगे। अब ये ऋण मोचक, इससे जो ऋण मोचक है मंगल, आपके ऊपर आप बहुत सारे ऋणी हो गए हो तो ऋण भगवान मंगल का ये इसका जाप करो और ईश्वर से शुद्ध प्रार्थना करो। गुरु मंत्र, भगवान आपको यदि गुरु दीक्षित हो गुरु मंत्र पढ़ो। जो व्यक्ति गुरु दीक्षित है उसको सिर्फ अपने गुरु मंत्र पे ही विश्वास रखना चाहिए, अन्य चीजें करो कोई दिक्कत नहीं है, इससे ऋण हो जाओगे आप। मंगल का कवच साफ सुथरा दिखेगा वीडियो में, इसको रोकना और देखना। और ये मंगल के कवच है, इससे भी ग्रह शांति होती है। और ये राहु महाराज, यहाँ से राहु महाराज का चालू हो गया। राहु के लिए भी आप या तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, कवच करो, तंत्रोक्त देवी सूक्तम करो, सिद्ध कुंज का स्तुति करो, सबसे ग्रह शांति होती है। ओम राम रावे नमः। लेकिन मार्केट में गोमेद 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 कमीशन मिलेगा ना, कमीशन देखो, उससे बहुत बड़ी व्यापारियों की लाइन है। रत्न का करोड़ों और रुपए का व्यापार है। इसीलिए टीवी वाला
और पंडित और कर्मकांडी ज्योतिष सब एक साथ मिल गए। अरे बिल्कुल। और ऋषि पाराशर ने कहीं नहीं बोला कि रत्न थ्योरीज बताए नहीं। सोच लो कितना बड़ा अंधेर है इस देश में। इस देश के आदमी देखो कैसे लोग शैतान हैं। जिस ऋषि पाराशर की एस्ट्रोलॉजी करते हैं उसके उपाय नहीं बताए थे। ऋषि पाराशर ने दिए बताया, ओम नमः शिवाय, सॉरी, विष्णु सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र नाम, दुर्गा सप्तशती का पाठ, लक्ष्मी पूजा, मंत्रों का जाप, ऋषि पाराशर ने ये बताया। लेकिन एस्ट्रोलॉजर हमको क्या बताता है? रत्न पहनना। देखो कितना बड़ा षड्यंत्र है। समझ जाओ समझ जाओ समझ जाओ। इसलिए हमारे गुरु केएन राव साहब को लोग खूब गाली देते हैं, पानी पी पी के, पानी पी पी के, क्योंकि ऐसे वीडियो से लोगों के धंधे खत्म होते हैं। राहु कवच, ग्रह शांति होगी, या दुर्गा सप्तशती का पाठ। दुर्गा सप्तशती यदि लंबी है तो भैया एक एक अध्याय पढ़, निशान लगा के करना। उसे निशान लगा दे, आज मैं एक पढ़ा हूँ, कल दो पढ़ूंगा, फिर मैंने थोड़ी बोला कि एक साथ पील पढ़ यार, दुर्गा सप्तशती को पूरा पढ़ ले, धीरे धीरे पढ़। संस्कृत नहीं बनती तो हिंदी में पढ़। देखो यार, माँ दुर्गा संस्कृत की मोहताज नहीं है, वो देवी है ना, माया है, विष्णु की माया है। भैया आप संस्कृत का यदि अनुवाद गीता प्रेस हिंदी कर दे, भाव से पढ़ोगे, पत्रम पुष्पम फलम पत्रम पुष्पम फलम तो मैं भक्ते प्रयच्छति, भगवान गीता में कहते हैं 9:22 कि पत्र पुष्प फल कोई भी भाव से मुझे दे तो मैं ग्रहण करता हूँ, खुद आता हूँ, ले जाऊंगा, उस खुद आऊंगा, मैं तुम्हारे पत्र फूल को समेट के ले जाऊंगा। ऐसा 9:22 में लिखा है गीता में, ठीक है, सॉरी 9:26 में लिखा है, 9:22 में तो योग 6 में लिखा है। तो भैया विश्वास करो यार। और ये राहु का दान है, ये गोचर में राहु जैसे 8वें में चले जाए तो इस प्रकार का उपाय गोचर में, और ये राहु का दान है, ठीक है, बहुत बढ़िया। इससे अब जो दान यार गरीब लोग ना करें, जो संपन्न वो करें। अभी बकरा वकरा का दान नहीं दो, अनाज का दान दो यार, ठीक है। सहस्त्र कंबल दे सकते हो ठंड में, है ना, और बाकी तो सब बकवास टाइप, बकरा वकरा नहीं देना किसी को, बर्तन दे सकते हो किसी को, और अनाज दो मंगल में, अनाज की। अरे अन्नदान से बड़ा दुनिया में कोई दान नहीं। ये देखो 7 प्रकार का अन्न लिखा है ना, अन्न दान दो, चावल दो, ठीक है, गरीबों को उसको दो, गरीब लोगों को दो। और एक प्रश्न मार्ग में लिखा है, अनिष्ट स्थान पे बैठे ग्रहों के रत्न नहीं पहनना। भैया मैं जो बोलता हूँ शास्त्र संगत बोलता हूँ, श्लोक के साथ बोलता हूँ। मेरे को लिखना कमेंट में कहाँ लिखा तो बताऊंगा, यहाँ लिखा भाई, एक भी शब्द में बकवास नहीं करता। और दुर्गा सप्तशती से ग्रह शांति होती है, ठीक है। प्रारब्ध वाली बात मैंने बता दिया। फलदीपिका में लिखा है कि जो व्यक्ति कोई उल्टे सीधे काम नहीं करता, जो व्यक्ति किसी की हिंसा नहीं चाहता, संयमी होता है, अपने मन आचरण पर संयम रखता है, धर्म मार्ग से धनोपार्जन करता है, सर्वदा शास्त्र उपदिष्ट नियमों का पालन करता है, ऐसे व्यक्ति पर ग्रह सदैव अनुग्रह करते हैं। अरे भैया यदि आप ईमानदार हो तो ये राहु मंगल आएंगे आपके पास। कहाँ बैठे हो भैया, क्या कर ले हो, ये भोजन कर लो, खुद आके देंगे, समझ गए। चोर हो, चक्के हो, वर्षों से टैक्स चोरी कर रहे हो, बदमाश हो, नंबर 1 के कमीने हो, तो भाई कमीने लोगों के लिए, बदमाश लोगों के लिए, धर्म विरुद्ध काम करने वालों के लिए ग्रह थोड़ी मंत्र बैठे हैं, तुम्हारे लिए थोड़ी मंत्र है यार। मंत्र तो ईमानदार लोगों के लिए। इसलिए बोलते हैं कि वर्षों के पाप किए हो, साहब में मंत्र पढ़ा, पहले तो मंत्र में मन ही नहीं लगेगा, ठीक है, मन ही लगता ही नहीं। जिस व्यक्ति का प्रारब्ध बहुत खराब है, मंत्र में मन लगता ही नहीं है, क्योंकि उसके साथ तो अनहोनी होनी है, ठीक है। यदि शुद्ध गलत काम नहीं करोगे तो ये ग्रह भी आपको खोजेंगे, कहाँ हो भैया रामलाल से आमलाल, खाना खाया कि नहीं खाया, राहु मंगल खो दिया जाएंगे देखने घर। तो भैया ऐसा है, बहुत सारी कहानी मैंने बता दिया हूँ। अध्यात्म रामायण में लिखा है कि जो सुख और दुख ये आते जाते हैं यार, टेंशन मत लो, कभी सुख है तो कभी दुख है, ये जीवन का हिस्सा है, इसमें डरो मत आप, ठीक है ना, ये सब चलता रहेगा। और विष्णु पुराण में बोलता है जो भगवान कृष्ण का कीर्तन करता है, मतलब भगवान के जो नाम लेता है वो तरक्की करेगा। क्योंकि इस युग में सतयुग में ध्यान से, त्रेता युग में यज्ञ से, और द्वापर में देवार्चन से, भगवान की पूजा करने से, लेकिन कलयुग में केवल नाम लेने से ही सबका हो जाता है। एक श्लोक दिया है विष्णु पुराण में, बड़ा अच्छा है ये। लिखा है जो फल सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ और द्वापर में देवार्चन करने से प्राप्त होता है, वही कलयुग में श्री चंद्र का नाम संकीर्तन करने से होता है। अभी मैं श्री चंद्र बोल रहा हूँ यहाँ पे, राम का, शिव का, काली का, दुर्गा का, जो आपके गुरु हैं, देवगुरु हैं, या आपके मंत्र दीक्षा के गुरु हैं, सबसे आपकी प्राप्ति होगी। नवदा भक्ति से ग्रह शांति होती है, ऐसा श्रीमद् भागवत भी बोलती है, सभी पुराण बोलते हैं, रामचरितमानस भी बोलती है, नारद भक्ति सूत्र बोलते हैं। नारद भक्ति सूत्र में दिया है 68 से 71 नारद भक्ति सूत्र। शुद्ध भक्ति से आपके समस्त ऋण जैसे मातृ, पितृ, पृथ्वी, देव, तीर्थ, कर्म, ऋण आदि से समाप्त हो जाते हैं। आपकी शुद्ध भक्ति से पृथ्वी और पितर नृत्य करते हैं। इसी से तो डराया जाता है आपको।
आपको बताता ना एस्ट्रोलॉजर, मात्र ऋण है, मात्र साप है, पितृ साप है, पृथ्वी साप है, देव साप है, तीर्थ साप है, कर्म ऋण, ऐसी तो श्राप बताता ना एस्ट्रोलॉजर आपको, ये श्राप है। तो बोल रहे हैं यार वो एक पंडित है दिनेश शर्मा, उसने बताया है कि यार शुद्ध भक्ति से ग्रह शांति हो जाती है। तो पहले तो आपको गाली देगा, फिर मेरे को भी गाली देगा। इन लोग गाली भी देते हैं, जो लुटेरे हैं वो गाली देना उनके स्वभाव में रहता है। मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, ऐसे भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं। तो भैया पकड़ लो ना, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निकचती, कौनते प्रति जानेमी नामे भक्त प्रणिशति। समझ गए? कौनते अर्जुन को बोलते हैं, सुन लो अर्जुन भाई, मेरे भक्त का कभी सत्यानाश नहीं होता, नाश ही नहीं होगा, अमर है। ठीक है, इसलिए भगवान भक्ति में लग जाओ। देखो सनातन पद्धति में हिंदू धर्म में बहुत सारे उपाय हैं, विष्णु सहस्त्रनाम, शिव सहस्त्रनाम, महामृत्युंजय जप, गुरु प्रदत्त मंत्र, स्वाध्याय, धर्म साथ, पठन पाठन, रामायण, गीता, भागवत, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, राम रक्षा स्त्रोत, नारायण कवच, गजेंद्र मोक्ष ललित स्त्रोत, अन्नपूर्णा स्त्रोतम, कनक धारा स्त्रोत, और पता नहीं कितना बाहु, कितने तो बाहु है, कितने तो हनुमान के अष्टक है, कितने तो विष्णु के अष्टक है, ऐसी कई चीज़ें हैं। बड़ी स्त्रोत रत्नावली किताब है, बहुत मोटी, मेरे पास ढेर सारी चीज़ें दी हैं उसमें। जिसको जो करना है करो, लेकिन भगवान के नाम से ग्रह शांति होती है। फाइनल सूत्र विष्णु सहस्त्रनाम पकड़ लो, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो इस विष्णु सहस्त्रनाम को पकड़ लो, भगवान विष्णु के 1000 नाम में ग्रह शांति हो जाएगी। अब जो आपका प्रारब्ध इतना स्ट्रांग है, इतना मजबूत है, दृढ़ है, पत्थर जैसे मजबूत है, जो आपने किसी का कत्ल कर दिया पूर्व जन्म में, तो आप सोचते हो कि कैसे राहत मिलेगी यार, उसका प्रारब्ध भोगना पड़ेगा मेरे भाई। वचन मेरे कठोर हैं, मन को चुभने वाले हैं, हार्ड है, लेकिन सत्य है, क्योंकि हमने आपको पैसे लूटने के लिए वीडियो नहीं बनाया। लूटो पिटो नहीं, आप ना लूटो दूसरे को लूटो। 36 मिनट का वीडियो, हमको मालूम है इस कलयुग में 36 मिनट का वीडियो धैर्य नहीं है, वो फट पड़ेगा। 36 नहीं, वो 6 मिनट का भी नहीं देखेगा। हमने इसलिए बनाया है, यदि किसी व्यक्ति ने इसको सीरियसली देख लिया इस वीडियो को, तो वो जो लूटपाट, भागम भाग, एस्ट्रोलॉजर पर डिपेंडेंसी है उसकी, कहीं इसके यहाँ जा रहा है, कहीं उसके यहाँ जा रहा है, कहीं ये वीडियो देख रहा है, यहाँ ही क्लिक कर रहा है, कहीं ये खोज रहा है, किसी ने बता दिया कि ये बगलामुखी में इतना कर दूंगा तुम्हारा, तो बगलामुखी के पीछे भाग रहा है। इससे बचाने के लिए मैंने ये जो मानव को जो है उनका उद्धार हो, किसी प्रकार से प्रपंच में ना फंसे, समय वैसे ही खराब है, धन और लूट जाएगा, इसलिए बनाया है। ठीक है, मेरे को पता है इतना बड़ा वीडियो नहीं देखेंगे लोग, लेकिन जिसने देख लिया वो आदमी आत्मविश्वासी बन जाएगा और सही लाइन उसको मिल जाएगी, और फिर उसको किसी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ऐसे वीडियो बनाने से मैं आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि जो वीडियो इसको देख लेगा वो मेरे को भी फोन नहीं करेगा दोबारा, अरे तुमने तो पूरी दवाई बता दी महाराज, मैं तुमको क्यों फोन करूँ। अब मैंने सारी दवाई बता दी, कुछ नहीं छोड़ा हूँ, मैंने ऐसा कोई उपाय नहीं बताया आप मेरे को फोन करना फिर मैं तुमको बताऊंगा, मैंने ऐसे कोई विकल्प नहीं रखे यहाँ पे। इस वीडियो को देखो और खुश रहो। यदि आपको लगता है कि वीडियो एस्ट्रोलॉजी अच्छा है तो आप मेरे नंबर पे बात कर सकते हो, अलग से कुंडली विश्लेषण करा सकते हो। ठीक है, हरे कृष्णा।